हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हमारा टारगेट है 50,000 एमसीक्यूज। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास में हम काफी सेशन लेकर आ चुके हैं और ये हमारा नेक्स्ट सेशन है। आपको पता है कि शुरू से लेके लास्ट तक मैं आपको हर एक चीज ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी और साथ ही आप देखेंगे कि आपका कितना जल्दी से एक पूरा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बघेल राजा रघुराज सिंह ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। बघेल राजा रघुराज सिंह सपोर्टेड द ब्रिटिश इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। दूसरा है, रीवा के दीवान दीनबंधु पांडेय ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध किया था। दीनबंधु पांडे, दीवान ऑफ रीवा, had opposed the British in the revolution of 1857। हमें बताना है सत्य कथन। तो पहला जो कथन है, 1857 की क्रांति में बघेल राजा कौन था? रीवा में याद रखेगा रघुराज सिंह। ठीक है, रघुराज सिंह थे। जो आपका दूसरा है कि रीवा के जो दीवान थे दीनबंधु पांडे, वो अंग्रेजों के क्या थे, विरोध में लड़ रहे थे। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? याद रखिएगा, जो अपने पांडे जी थे, रीवा के पांडे जी, ठीक है, रीवा के जो अपने पांडे जी हैं वो अंग्रेजों का बिल्कुल फुल सपोर्ट कर रहे थे। इतना ज्यादा कि अब मतलब राजा रघुराज सिंह से ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे आपके दीनबंधु पांडे। ठीक है, तो याद रखिएगा दीनबंधु पांडे 1857 में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। इसके बाद इन्हें बहादुर की उपाधि भी मिलती है अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो आपका दूसरा जो है, आपको सत्य कथन बताना है, तो ये हो गया केवल एक। ठीक है, दूसरा कथन असत्य है। याद रखिएगा, जो अपने पांडे जी हैं, जो दीन टाइप के दिखते हैं, पांडे जी, रीवा के पांडे जी हैं, दीन टाइप के दिखते हैं, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, इसके बाद इन्हें बहादुर की भी उपाधि मिलती है। और अगर रीवा के राजा की बात की जाए तो इन्होंने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया था 1857 की क्रांति में। राजा कौन थे? तो इस टाइम पे राजा थे राजा रघुराज सिंह। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीवा, और रीवा से याद रखना है रघुराज, रीवा रघुराज। ठीक है, रीवा में राज था 1857 के टाइम पे, रघु का राज था। रीवा में रघु का राज था 1857 की क्रांति के टाइम पे। ठीक है, और अपने दीनहीन पांडे जी थे, ये थे दीवान रीवा राज्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में मामा भांजा शैलाश्रय स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज मामा भांजा रॉक शेल्टर लोकेटेड? ठीक है, आपको बताना है मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पे मिलेगा? नर्मदापुरम, धार, विदिशा, सागर। याद रखिएगा, ये है आपका नर्मदापुरम में। ठीक है, नर्मदापुरम। याद कैसे कर सकते हैं? मामा और भांजा दोनों साथ में गए थे नर्मदा स्नान करने, नर्मदा जी स्नान करने गए थे मामा और भांजा। ठीक है, मामा भांजा दोनों कहाँ गए थे? नर्मदा जी स्नान करने गए थे। किसी पंडित जी ने बोला था कि मामा भांजा साथ में जाएंगे तो सब अच्छा होगा। ठीक है, तो मामा और भांजा गए थे साथ में नर्मदा जी का क्या करने? स्नान करने। तो याद रखिएगा कहाँ पे मिलेगा आपको? नर्मदापुरम। ये आपका शैलाश्रय है, रॉक शेल्टर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजीराव होलकर द्वारा होलकर कॉलेज का निर्माण इंदौर में करवाया गया था। सबसे पहली बात, होलकर कॉलेज कहाँ मिलेगा? इंदौर में मिलेगा। दूसरी बात, निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था शिवाजीराव होलकर ने। ये आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, जो आपके शिव जी हैं, शिव भगवान को हमने बोला कि ऐसा करिए, कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम करवाइए, तो उन्होंने होलकर कॉलेज बनवाया था। तो शिव जी ने बनवाया था होलकर कॉलेज। या ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो होलकर कॉलेज है उसमें शिव जी की एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है। होलकर कॉलेज इमेजिन करना है और उसमें शिव जी की मूर्ति इमेजिन करना है। ठीक है, दूसरा हो गया, तुकोजी राव तृतीय होलकर द्वारा संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण इंदौर में करवाया गया था। संस्कृत कॉलेज वॉज बिल्ट इन इंदौर बाय तुकोजी राव तृतीय होलकर। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे इनके पास नाम तो रहते नहीं थे, तो द्वितीय तृतीय लगा के काम चलाते थे। ठीक है, तो ये है आपके तुकोजी राव तृतीय, तीसरे नंबर के। तो इन्होंने तुक्का मारा था, तुकोजी राव का आप तुक्का कर सकते हैं, तुक्का मारा था 3 बार। किसमें? संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत कॉलेज में पढ़ रहे थे, इनसे आंसर आ नहीं रहा था, तो इन्होंने 3 बार क्या मारा था? तुक्का मारा था। 3 बार तुक्का संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, जब संस्कृत कॉलेज में ये पढ़ रहे थे। तो तुकोजी राव तृतीय होलकर, निर्माण करवाया संस्कृत महाविद्यालय। कहाँ पे करवाया? ये भी आपको मिलेगा इंदौर में। ठीक है, तो संस्कृत महाविद्यालय इंदौर
तुकोजीराव तृतीय होलकर द्वारा। ये तुकोजीराव तृतीय ये आपके प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे है ना। ये तुकोजीराव, यहाँ पे बताया हमें सत्य कथन, तो 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ये हो गया आपका 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में संपूर्ण रीवा राज्य पर बुंदेलों का आधिपत्य हो गया था? ड्यूरिंग हुज रेन डिड द बुंदेला डोमिनेट द एंटायर रीवा स्टेट। आपको पता है रीवा और बुंदेलखंड का अगर देखा जाए तो आस ही पास थे। रीवा स्टेट आपको यहाँ पे मिलेगा, उसका जस्ट पड़ोसी आपको मिलेगा बुंदेलखंड वाला इलाका। ठीक है, तो ये जो बुंदेला थे आपके, बुंदेला का क्या हो गया था, यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे। हम बात कर रहे हैं किस टाइम की? छत्रसाल के बाद की। छत्रसाल ने पहले हमला किया था, ठीक है, मैहर वाले इलाके में, यहाँ पे रीवा राज्य में। उसके बाद छत्रसाल के बेटे आते हैं, छत्रसाल के बेटे आते हैं हृदय शाह। ठीक है, छत्रसाल के बेटे हृदय शाह, इन्होंने क्या किया था, पूरा का पूरा जो रीवा राज्य है उस पे क्या कर था, अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो हृदय शाह बुंदेला रीवा राज्य पे अपना स्थापत्य जमाया। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है रीवा के टाइम, मतलब रीवा राज्य में कौन राजा था? ये तो आपके बुंदेला राजा थे जिन्होंने कब्जा कर लिया। रीवा में कौन से राजा थे उस टाइम पे? अनिरुद्ध सिंह, अवधूत सिंह, रामचंद्र और अजीत। याद रखिएगा ये थे राजा अवधूत सिंह। ठीक है, अवधूत। तो ये अच्छा, धूत का क्या, अवधूत को क्या कर सकते हैं? धुत। ठीक है, धुत पड़े रहते हैं। अब सीधी बात है, हम ये किसके लिए बोलते हैं? जो बिल्कुल नशे में होता है, कि धुत पड़ा हुआ है वो पी के, है ना। तो ये आपके धुत में पड़े रहते थे, बिल्कुल धुत पड़े रहते थे पी के। इसके चक्कर में क्या हुआ, हृदय शाह ने पूरे रीवा राज्य पे ही कब्जा कर लिया। ठीक है, अपना आधिपत्य जमा लिया। फिर ये वापस ले लेते हैं, लेकिन याद रखना है कि आपके हृदय शाह थे। छत्रसाल ये मैहर वाले इलाके पे कब्जा करते हैं, आक्रमण करते हैं, फिर कुछ बात होती है, आपस में इनकी संधि वगैरह होती है। लेकिन जो आपके हृदय शाह रहते हैं, ये देखते हैं कि अवधूत आपका ये धुत पड़ा हुआ है नशे में, तो वो क्या करते हैं, पूरे रीवा राज्य पे आधिपत्य जमा लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड रॉबिन हुड ऑफ निमाड़। आपको ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। निमाड़ का रॉबिन हुड कौन कहलाता है? भीमा नायक। ठीक है, भीमा नायक जी आपके बड़वानी वाले इलाके से। उन्होंने, अच्छा ये याद रखिएगा कि ये किस टाइम से हैं, है ना। असहयोग आंदोलन के हैं, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के हैं, या फिर 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा ये हैं 1857 की क्रांति से संबंधित। ठीक है, 1857 की क्रांति। इनके और अंग्रेजों के बीच युद्ध कौन सा होता है? तो ये होता है अम्बा पानी का युद्ध। ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ कि भीमा नायक ने पानी पिला दिया था बिल्कुल किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, तो अम्बा पानी हो गया, भीमा नायक अंग्रेजों के बीच युद्ध। खाजा नायक आपके भीमा नायक के साथी थे, वही निमाड़ वाले इलाके से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1857 की क्रांति से संबंधित है। फिर इनको भेज देते हैं वही काला पानी की सजा, फिर डेथ हो जाती है उनकी। नेक्स्ट देखिए, बुरहानपुर में आहू खाना हिरणों का बाड़ा स्थित है। आहू खाना डियर इनक्लोजर इज सिचुएटेड इन बुरहानपुर। दूसरा, शाहजहां द्वारा कश्मीर के निशात बाग की तर्ज पर यहाँ गुलाब बाग बनवाया गया था। गुलाब बाग वॉज बिल्ट हियर बाय शाहजहां ऑन द लाइन्स ऑफ निशात बाग ऑफ कश्मीर। तो आपको बताना है सत्य कथन। पहला तो ये आहू खाना क्या होता है कि एक पूरा बाड़ा टाइप का है जहाँ पे हिरण उन्होंने रखे हुए थे, है ना। तो ये कहाँ पे मिलेगा आहू खाना? आपको ये मिलेगा बुरहानपुर में। ये बिल्कुल सही है। दूसरा हो गया कि बुरहानपुर में आहू खाना बनवाया। ठीक है, उसके बाद शाहजहां ने क्या किया, वहीं पे निशात बाग की तर्ज पे क्या बनवाया था? गुलाब बाग बनवाया था। ठीक है, ये इलाका मुमताज महल को बहुत पसंद था, इसलिए आप देखेंगे बुरहानपुर में क्या होती है, उनकी डेथ होती है ना। तो याद रखिएगा बुरहानपुर से आपको रिलेट करना है। बुरहानपुर का वैसे मैंने बताया कि अगर आप ट्रिक बताएंगे तो कोई ऐसा इंसान जो बहुत बुरा है आपकी लाइफ में, उसको इमेजिन करेंगे कि वो जो बुरा आदमी है उसने क्या किया है, हिरणों को एक जगह बंद करके रखा है, मतलब हिरणों का इंक्लोजर बना के रखा है, बाड़ा बना के रखा है। ठीक है, तो बुरा आदमी है, हिरणों का बाड़ा बना के रखा है। उसके अलावा उसने क्या बोला था, उसने बिल्कुल शाही गुलाब बाग बनवा रखा है। शाही से आपको याद रखना है कि ये शाहजहां के लिए है, या फिर शाहजहां का ही याद रखिए कि शाहजहां कितना भी बुरा रहा हो, लेकिन क्या था वो बुरा रहा हो, मतलब बुरहानपुर में बुरा रहा हो, लेकिन उसने क्या किया था, गुलाब बाग बनवाया था। ठीक है, तो शाहजहां ने ताजमहल के साथ साथ क्या करवाया था, ताजमहल
ताजमहल के साथ साथ गुलाब बाग भी बनवाया था। गुलाब बाग किसके लिए? बुरे लोगों के लिए, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। बुरहानपुर का आप बुरा करेंगे, उसके अलावा कुछ भी रिलेट करिए। तो बुरे लोगों ने हिरणों को बाड़े में बंद कर रखा है, उसके अलावा शाहजहां ने बुरे लोगों के लिए गुलाब बाग बनवाया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुरहानपुर में गुलाब बाग, निशात बाग की तर्ज पे, जो कश्मीर में बना हुआ है। ठीक है, सत्य कथन बताना है तो आपके 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, चले आगे देखते हैं। विजय सिंह लोधी निम्नलिखित में से किसके सेनापति थे? विजय सिंह लोधी वॉज द कमांडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स? रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई। याद रखिएगा, ये हैं आपके रानी अवंतीबाई के विजय सिंह लोधी सेनापति। ठीक है, अवंतीबाई का नाम आप कब पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, तो ये भी आपके 1857 की क्रांति में ही आपको मिलेंगी। अवंतीबाई, दुर्गावती अकबर टाइम के, लक्ष्मीबाई ये भी आपके 1857 की क्रांति, अहिल्याबाई तो अलग टाइम पे ही चल रही है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति पे अवंतीबाई, सेनापति विजय सिंह लोधी। याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अवंतीबाई को विजय मिल रही थी, लेकिन लास्ट में फिर उनको कहीं पे तीर लग जाता है, उसकी वजह से वो हार जाती है। ठीक है, तो अवंतीबाई क्या कर रही थी? अपने विजय के लिए 1857 में विजय के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी थी और उनको विजय वैसे भी मिलने ही वाली थी। ठीक है, तो विजय सिंह, क्योंकि उनका सेनापति कौन था? विजय सिंह लोधी। तो अवंतीबाई को रिलेट करना है विजय से। विजय मिली थी उनको 1857 की क्रांति में। ठीक है, आगे देखते हैं। बुंदेलखंड में ग्राम्य देवता के रूप में प्रसिद्ध हरदौल का संबंध किस वंश से है? हरदौल, फेमस एज अ विलेज डेटी इन बुंदेलखंड, इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? हरदौल की मनौती मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, वो रिलेटेड किससे था? आपके राजा हरदौल से ही रिलेटेड था। ठीक है, राजा हरदौल। तो राजा हरदौल थे ये मतलब ये थे कौन? तो राजा हरदौल का संबंध है बुंदेलखंड से। ठीक है, बुंदेलखंड, लेकिन किस वंश से संबंधित है? चंदेल, बुंदेला, परमार, कलचुरी। याद रखिएगा, ये रिलेटेड है बुंदेला से। ठीक है, बुंदेला राजा आपके थे हरदौल। हरदौल मतलब ये थे पुत्र वीर सिंह बुंदेला के, और भाई थे जुझार सिंह बुंदेला के। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला के पुत्र थे, जुझार सिंह के भाई थे। फिर उन्होंने भाभी के लिए जहर पी लिया था, तो इनको ग्राम देवता के रूप में पूजते हैं बुंदेलखंड में। ठीक है, तो याद रखिएगा, हरदौल, बुंदेलखंड, बुंदेल से ही आ गया आपका बुंदेला। बुंदेला राजा थे आपके हरदौल। ठीक है, हरदौल बुंदेला। नेक्स्ट देखिए, श्रीमती दुर्गा देवी की अध्यक्षता में स्त्री सेवा दल का गठन किस जिले में किया गया था? इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज स्त्री सेवा दल फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिसेस दुर्गा देवी? दुर्गा देवी, दुर्गा का रूप, उन्होंने क्या किया था? स्त्री सेवा दल, स्त्रियों की सेवा के लिए एक दल बनाया था। दुर्गा जी ने स्त्रियों की सेवा के लिए दल बनाया। कहाँ बनाया? याद रखिएगा, ये बनाया था रतलाम में। कब बनाया था? 1931 में। ठीक है, तो स्त्रियों की सेवा के लिए मतलब स्त्रियों की सेवा के लिए ये रतलाम से क्या बनाएंगे आप? रतलाम का बनाएंगे रात। ठीक है, रात से ऐड करना है। तो दुर्गा जी स्त्रियों की सेवा के लिए रात भर काम करती थी। ठीक है, तो दुर्गा देवी स्त्री सेवा दल रतलाम 1931। ठीक है, 31 साल तक लगातार दुर्गा जी रात तक स्त्रियों की सेवा करती थी। ठीक है, तो ये पूरा आप रिलेट कर सकते हैं। 31 साल तक रात तक क्या करती थी? स्त्रियों की सेवा। और कौन करता था स्त्रियों की सेवा? दुर्गा जी। ठीक है, आगे देखते हैं। रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूटपाट का वर्णन निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा किया गया है? The looting of Chauragarh, the capital of Rani Durgavati, has been described by which of the following writers? ठीक है, यहाँ पे किस लेखक ने बताया है कि रानी दुर्गावती जी की जो राजधानी थी चौरागढ़, वहां पे लूटपाट हुई थी। ठीक है, रानी दुर्गावती जी का आपको याद है गोंडवाना रानी थी, गोंडवाना की रानी थी, राजधानी थी इनकी चौरागढ़। और चौरागढ़ में जब आपका 1564 में क्या होता है? गोंडवाना अभियान होता है। गोंडवाना अभियान किसका? ये होता है आपके अकबर का। ठीक है, अकबर का होता है गोंडवाना अभियान। तो आसफ खान आता है सेनापति, लड़ाई होती है दुर्गावती से और दुर्गावती जी आपकी शहीद हो जाती है। उसके बाद लूटपाट होती है।
अब पूछा है इन सब चीजों का वर्णन किस लेखक ने किया है? अमीर खुसरो, अबुल फजल, अल बरूनी, जियाउद्दीन बर्नी। तो ये किया है अबुल फजल ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये किया है अबुल फजल ने। ऐसे अकबर का सेनापति था और अबुल फजल ये वही है जिनकी हत्या कौन करता है? अपना वीर सिंह बुंदेला करते हैं। ठीक है, और फिर जहांगीर से बहुत ज्यादा उनकी पटने लग जाती है। तो ये है आपके अबुल फजल, जिन्होंने बताया है कि चौरागढ़ की लूटपाट का वर्णन किया है। ठीक है, दुर्गावती की राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं, किस बुंदेला शासक के विरुद्ध शाहजहां ने औरंगजेब को आक्रमण के लिए भेजा था? अब देखिए, एक टाइम पे जहांगीर और वीर सिंह बुंदेला की बहुत अच्छी दोस्ती चल रही होती है। जहांगीर महल बनवाते हैं वीर सिंह बुंदेला ओरछा में, है ना। अब यहाँ पे ये आ गया कि शाहजहां, जस्ट जहांगीर के बाद ही शाहजहां औरंगजेब को भेजते हैं आक्रमण करने के लिए बुंदेला शासक के विरुद्ध। किस बुंदेला शासक के विरुद्ध? अगेंस्ट विच बुंदेला रूलर डिड शाहजहां सेंड औरंगजेब टू अटैक, है ना। तो उसके जस्ट बाद वाले ही होंगे, वीर सिंह बुंदेला के बाद वाला ही कोई होगा उनका बेटा, जिसके विरुद्ध शाहजहां ने औरंगजेब को भेजा था। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला, जुझार सिंह, मधुकर शाह बुंदेला, रुद्र प्रताप बुंदेला। याद रखिएगा, ये है आपके जुझार सिंह बुंदेला। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया जहांगीर के टाइम पे। शाहजहां ने सोचा कि अब वापस ले लेते हैं, कुछ ज्यादा ही हो गया इनके पास। तो वो जुझार सिंह को बोलता था कि आओ हमारे पास बैठो थोड़ा सा। जुझार सिंह थोड़ा सा विद्रोही प्रकृति का था। ठीक है, तो याद रखिएगा, शाहजहां से जुझारू प्रकृति का कौन था? अपना जुझार सिंह बुंदेला। तो जो बुंदेला था जुझारू प्रकृति का, वो देना नहीं चाहता था अपना पूरा जितना भी था संपत्ति वगैरह। ठीक है, तो शाहजहां के टाइम पे कौन आता है? अपना जुझारू बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला, जिसकी पटती नहीं है शाहजहां से। ठीक है, बीच बीच में वो लड़ाई करता है, फिर माफी मांगता है, फिर लड़ाई करता है, तो यही सिलसिला चलता रहता है। तो एक टाइम पे शाहजहां भेजते हैं औरंगजेब को, शाहजहां से कौन बुंदेला? जुझारू बुंदेला लड़ता रहता है। ठीक है, चलिए, और फिर आपको पता ही है औरंगजेब के टाइम पे छत्रसाल बुंदेला कर देते हैं विद्रोह, है ना, बुंदेला विद्रोह कर देते हैं, तो वो भी बुंदेला ही थे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कापालिक और व औघड़ संप्रदाय के अनुयायियों हेतु विशेष महत्व रखता है? Which of the following temples hold special importance for the followers of कापालिक and औघड़ sects? याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कापालिक और औघड़ संप्रदाय की। तो इनमें से कौन सा मंदिर है जो इनके लिए, इन संप्रदाय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? और आपका ओमकारेश्वर, काल भैरव, हर सिद्धि मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर। याद रखिएगा, ये है आपके काल भैरव मंदिर। ठीक है, काल भैरव मंदिर कहाँ? उज्जैन में मिलेंगे। ठीक है, काल भैरव उज्जैन में, और ये काफी फेमस आपका काल भैरव मंदिर माना जाता है। यहाँ पे आपको कापालिक और औघड़ संप्रदाय के क्या मिलेंगे? लोग मिलेंगे। इनके क्या है? विशेष महत्व है इनके बीच, आपके काल भैरव मंदिर उज्जैन का। ठीक है, आगे देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में दौलत राव सिंधिया ने भाग लिया था। दौलत राव सिंधिया टुक पार्ट इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। सिंधिया और होलकर आपको पता ही है कि हमारे राजवंश वाले जो टॉपिक है उसमें आते हैं। तो दोनों में आपको याद रखना है कि आपका जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, है ना, आंग्ल मराठा वॉर, आंग्ल मराठा वॉर, मराठा युद्ध, फिर उसके बाद सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध, फिर थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद 1857 की क्रांति हुई, फिर उसके बाद आज़ादी के टाइम पे। तो ये कुछ ऐसे ईयर हैं जिनमें आपको याद रखना है कि इन टाइम पे आपके सिंधिया राजा कौन थे। ठीक है, सिंधिया राजा कौन थे, और उसके अलावा होलकर राजा कौन थे। ठीक है, होलकर राजा कौन थे, और जो मेन काम किया है, मान लीजिए अहिल्याबाई ने क्या किया था? राजधानी स्थानांतरित की थी इंदौर से महेश्वर। तो वो सब चीजें एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन ये आपको मेन याद रखना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, वो भी कहाँ पे? हम सिंधिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंधिया लोगों की बात कर रहे हैं, सिंधिया की बात कर रहे हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। इसके टाइम पे कौन थे? आपके दौलत राव। ठीक है, जब तीसरी बार युद्ध किया तब क्या हो गया था? सिंधिया का दौलत खत्म हो गया था, इतनी लड़ाई हो चुकी थी अंग्रेजों के साथ कि दौलत ही खत्म हो गया। फिर 1817 में मंदसौर की संधि अंग्रेजों और दौलत राय सिंधिया के मध्य हुई थी। इन 1817 द ट्रीटी ऑफ मंदसौर was signed between the British and दौलत राव सिंधिया। आपको सत्य कथन बताना है।
याद रखिएगा जो आपका दूसरा है, पहला कथन दौलत राव बिल्कुल सही है, दूसरा जो है मंदसौर की संधि, याद रखिएगा ये आपकी होलकरों के साथ होती है ना, मंदसौर की संधि होलकर के साथ होंगी। जो आपके सिंधिया है, सिंधिया के साथ, जो आपके दौलत राव सिंधिया है, सिंधिया के साथ होती है ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि। वो अपने राजधानी में ही बैठे बैठे 1817 में क्या करते हैं, ग्वालियर की संधि करते हैं। ठीक है, सिंधिया बोलते हैं हमारे यहाँ ही आ जाओ, बैठ के यहीं पे संधि कर लेते हैं, हारना तो है ही, क्योंकि हमारा क्या खत्म हो गया है, हमारी दौलत खत्म हो गई है। दौलत राव, यहाँ पे दौलत राव आपको मिलेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय सिंधिया राजा। ठीक है, तो ये हो गया 1817 में ग्वालियर की संधि। मंदसौर की संधि याद रखिएगा होलकरों के साथ होती है। ठीक है, तो 1818 में मंदसौर की संधि होती है होलकरों के साथ, 1817 में ग्वालियर की संधि आपके सिंधियाओं के साथ। ठीक है, उसके अलावा जब सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो उसमें भी आपके दौलत राव ही होते हैं। दौलत राव सेकंड टाइम पे भी है, थर्ड टाइम पे भी है ना। तब 1803 में सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, वो भी दौलत राव के साथ ही होती है ना। सत्य कथन बताना है तो ये है आपका केवल एक। दौलत कम पड़ गई थी इसलिए वो आपका द्वितीय युद्ध भी हार जाते हैं, तृतीय युद्ध भी हार जाते हैं। द्वितीय युद्ध में तो आपका अर्जुन नाम आएगा, सुरजी अर्जनपुर की आपकी संधि, तो अर्जुन से कर सकते हैं वो। तृतीय याद रखना है, तृतीय में अपने वो राजधानी बुलाते हैं, ग्वालियर में ही आ जाओ, यहीं बैठ के संधि कर लेंगे। ठीक है, तो ग्वालियर में संधि होती है। अच्छा, 1817 से आप क्या करेंगे, 17 का हमेशा आप खतरा बनाते हैं, तो खतरा किसको था, सिंधियाओं को खतरा था, इसलिए बोला कि ग्वालियर में ही आके बात कर लो, कहीं मिलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 17 से हो गया आपका खतरा, तो सिंधिया को जब खतरा लगा ग्वालियर बुलाया, ग्वालियर आपका ग्वालियर की संधि की अंग्रेजों से। ठीक है, थे कौन थे वहां पे, दौलत राव सिंधिया। नेक्स्ट देखते हैं, महाकालेश्वर मंदिर में आक्रमण कर लूट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? हु वॉज द मुस्लिम रूलर हु अटैक्ड एंड लूटेड द महाकालेश्वर मंदिर? महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में अटैक किया, लूटा, फिर चले गए मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बाबर। याद रखिएगा ये है आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया था, बिल्कुल मिस नहीं किया था। ये मिस मतलब वो है, बिल्कुल मिस नहीं किया था अपना चांस, बढ़िया गया था और उज्जैन को लूट कर आया था। ठीक है, महाकाल उज्जैन ये लूट कर आया था कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, उसने बिल्कुल अपना चांस मिस नहीं किया था। ये आपके मतलब इल्तुतमिश 1235 वगैरह की बात है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा गौरी नहीं आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं आया था, ये आपका आया था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुत का आप तुतलाना भी कर सकते हैं, तुतलाते तुतलाते आया और उज्जैन महाकालेश्वर पूरा लूट के चला गया। ठीक है, चलिए, और आप चाहें तो रजिया के पापा भी कर सकते हैं, जो भी आपको इमेजिनेशन में आए अच्छा सा इमेजिन कर लीजिएगा। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? हु रोट विकलांग श्रद्धा का दौर? शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, बालकृष्ण शर्मा, नवीन और भवानी प्रसाद मिश्र। याद रखिएगा ये है आपकी हरिशंकर परसाई जी की, परसाई, हरिशंकर परसाई। कर क्या सकते हैं इसका, आप शंकर जी करिए, हरिशंकर है ना, हरि और शंकर साथ साथ में है। परसाई का आप मतलब परसाई का परसों वगैरह भी कर सकते हैं कि परसाई का परसों हो गया, लेकिन सीधे सीधे करना है तो आप शंकर करिए। हरिशंकर का आपने शंकर उठाया, और शंकर विकलांग श्रद्धा का दौर, शंकर भगवान चाहते हैं कि हमें मतलब श्रद्धा भाव से लोग पूजा करें, लेकिन अभी आज के टाइम पे क्या हो गया है, विकलांग श्रद्धा का दौर हो गया। ठीक है, तो शंकर जी क्या चाहते हैं, श्रद्धा, श्रद्धा भक्ति से आए लोग, लेकिन आजकल विकलांग हो गई है श्रद्धा। ठीक है, याद रखिएगा विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए हरिशंकर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, साहित्य अकादमी, इसलिए यह है आपकी जो रचना है इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो भी आपकी मेन आपके क्या है रचनाकार है ना, और उनकी जो रचनाएं हैं जिनको साहित्य अकादमी मिल चुका है वो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, विकलांग हो गए, शंकर जी क्या चाहते हैं, श्रद्धा चाहते हैं कि सब श्रद्धा भाव से पूजा करें, लेकिन आज के टाइम पे विकलांग हो गई है श्रद्धा। ठीक है, आगे देखते हैं, बहलोल या जिंदबा लोक नाट्य महिला प्रधान हास्य व्यंग है। बहलोल या जिंदबा फोक ड्रामा है, इज अ फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी सटायर। ठीक है, कॉमेडी भी है, सटायर भी है, यहाँ पे क्या है, हास्य व्यंग है, महिला प्रधान है। ठीक है, बारात जाने के बाद महिलाएं परफॉर्म करती हैं, ये आपका लोक नाट्य, यह बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नाट्य है। दिस इज द फोक ड्रामा ऑफ
बुंदेलखंड रीजन। आपको सत्य बताना है। याद रखिएगा, पहला तो बिल्कुल सही है, महिलाएं करती हैं, हास्य प्रधान होता है। उसके अलावा यहाँ पे ये लोक नाट्य है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहलोल लोक नाट्य है। लेकिन ये बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है। ये कहाँ का लोक नाट्य है? ये है बघेलखंड का, ठीक है, ये बघेलखंड रीजन का है। जो आपके बघेल हैं, बघेल लोग क्या करते हैं? बहलोल, वैसे बा से बा मत बनाइएगा, बुंदेलखंड भी है क्योंकि, ठीक है, तो बघेल से बनाइएगा, बघेल, बघेल से हो गया बहलोल, और ये हो गया आपका महिला प्रधान हास्य व्यंग, ठीक है, और ये है आपका लोक नाट्य, ठीक है, नाटक है, ये नाटक है। तो बघेलखंड वाले बहलोल करते हैं, बहुत नाटक करते हैं, ठीक है। सत्य कथन बताना है तो आपका केवल वन आपका हो गया ट्रू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में पुतला पुतलियों का दाता शैलाश्रय कहाँ स्थित है? किस जिले में स्थित है? ये कहाँ दोबारा आ गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट पुतला पुतली का दाता रॉक शेल्टर इज लोकेटेड? ये नाम याद रखिएगा थोड़ा। पुतला पुतली मतलब आपके जो पुतरिया पुतरी होते हैं, छोटे छोटे गुड्डा गुड्डी जिनको हम बोलते हैं, है ना, मेरे यहाँ बघेलखंड में आपको पुतरा पुतरी बोलते हैं। तो ये जो पुतरा पुतरी का दाता है, ये एक शैलाश्रय रॉक शेल्टर का नाम है। छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, सतना। याद रखिएगा ये मिलेगा आपको छतरपुर में, ठीक है, छतरपुर में। याद क्या कैसे कर सकते हैं? पुतला पुतली मतलब हम छोटे छोटे गुड्डा गुड्डियों की बात कर रहे हैं। तो आपका जो पुतरा पुतरी है, या आपको याद करना है तो सीधे सीधे गुड्डा गुड्डी कर लीजिए। हम छोटे छोटे गुड्डा और गुड्डियों की बात कर रहे हैं, है ना, छोटे छोटे गुड्डा गुड्डियों की बात कर रहे हैं। ये हमने मतलब छोटे छोटे जो डॉल हैं उन पे क्या लगा रखा है? एक छाता लगा रखा है। उनको डेकोरेट करने के लिए हमने दोनों को एक छाता पकड़ा रखा है जिससे वो बहुत सुंदर दिखे। छाता से हो गया आपका छतरपुर, ठीक है। तो आपके पुतरा पुतरी, गुड्डा गुड्डी या डॉल, जो भी आपको समझ में आया, जो डॉल है हमने उसको छाता दे रखा है, ठीक है। तो पुतरा पुत्रियों का दाता ये आपका शैलाश्रय है ना, रॉक शेल्टर है, वो कहाँ मिलेगा आपको? छतरपुर में मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सैयद हैदर रजा तथा मकबूल फिदा हुसैन निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? सैयद हैदर रजा एंड मकबूल फिदा हुसैन वर डिसाइपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसके आपके क्या थे? शिष्य थे। याद रखिएगा ये दोनों आपके सैयद हैदर रजा और मकबूल फिदा हुसैन, आपके जो MF हुसैन है, ये दोनों किसके लिए फेमस है? चित्रकला के लिए, ठीक है। ये पेंटिंग में सबसे ज्यादा फेमस है। मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर रजा, दोनों आपके चित्रकार हैं, ठीक है, बहुत फेमस चित्रकार हैं। और ये दोनों हमें बताना है किसके शिष्य थे? DD देवलालीकर, अमृता शेरगिल, अमृतलाल बेगड़, विष्णु चिचलांकर। याद रखिएगा ये हैं आपके DD देवलालीकर, ठीक है, DD देवलालीकर। इनके क्या हैं? ये शिष्य हैं दोनों, हैदर रजा और आपके मकबूल फिदा हुसैन जी, ठीक है। और ये आपके MF हुसैन जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे काफी फेमस होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा चित्रकला से संबंधित हैं ये दोनों, मतलब ये तीनों, देवलालीकर जी भी। नेक्स्ट देखते हैं। सागर में स्थित धामोनी किले का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड धामोनी फोर्ट सिचुएटेड इन सागर? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, धामोनी फोर्ट कहाँ है? तो सागर में मिलेगा, ठीक है। धामोनी तो आपका धामोनी का बना क्या सकते हैं? धामोनी का वैसे धाम बना सकते हैं, ठीक है। जो हमारा धाम है, धाम कहाँ पे बनाया है? धाम बनाया है सागर में, ठीक है। सागर के किनारे हमने एक धाम बना रखा है रुकने के लिए, है ना, ठहरने के लिए। बनवाया किसने था? रुद्र प्रताप, वीर सिंह, विद्याधर, संग्राम शाह। याद रखिएगा ये थे आपके वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। जो बहुत वीर होते हैं, जो लोग बहुत वीर होते हैं वही आपको सागर के किनारे धाम बनाते हुए मिलेंगे, नहीं तो और लोग तो डरते रहते हैं कि कहीं लहर ना आ जाए हम बह जाएं, ठीक है। तो जो बहुत वीर लोग हैं वही क्या करेंगे? सागर के किनारे अपना धाम बनाएंगे। तो धामोनी किला सागर में मिलेगा। बनवाया किसने है? ये बनवाया है आपके वीर सिंह बुंदेला ने। इसके अलावा आपको पता है वीर सिंह बुंदेला जहांगीर महल भी बनवाते हैं ओरछा में, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही है। आई होप आपको सारा अच्छे से रिवीजन मैंने करवा दिया है और साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें आपको याद हो गई हैं। अगर आपको कुछ भी चीज नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं
और आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।